Next topic is continuity and differentiability. For a function f of x at x equals to a, ठीक है, किसी भी फंक्शन को f of x लेट से किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं at x equals to a, टू बी डिफरेंशिएबल, अगर उसको डिफरेंशिएबल होना है तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, दिस लिमिटिंग एक्सप्रेशन शुड एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x माइनस f of a ओवर x माइनस a, दिस शुड एग्जिस्ट, ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। देन अगर उसको कॉन्टिन्यूअस होना है, देन इफ f of x टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो a पर जो लिमिट है दिस शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो फंक्शनल वैल्यू क्या थी उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस होना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इसमें इंक्लूड हो गई है। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। नाउ कुछ नोट है, पहले आगे चलने से पहले ये रिवीजन कर लेते हैं एक बार। लिमिट वैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसी को एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। लेट्स से a ओवर b, इसको हमने एक मिनट के लिए l बोल दिया, ठीक है, l इज इक्वल्स टू a ओवर b। देखो अगर a आपका 0 की तरफ जा रहा है और b भी 0 की तरफ जा रहा है ना, फिर तो ये क्या हो गई आपकी 0 बाय 0 फॉर्म हो गई, 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी, तो उस केस में दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, है ना। तो उस केस में तो जो लिमिट है आपकी वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, गॉट इट, इसलिए यहाँ पे लिखा है मे और मे नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने x ओवर x लिया, x ओवर x एंड x टेंडिंग टू 0, तो यहां से तो x और x कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो देख लो ये क्या थी आपकी 0 बाय 0 फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट आ गई है, सो लिमिट एग्जिस्ट। नाउ इफ वी टेक सेकंड एग्जांपल, देखो जरा यहाँ पर क्या है, सेकंड एग्जांपल में x ओवर x स्क्वायर x टेंडिंग टू 0, सो दिस इज व्हाट 0 बाय 0 फॉर्म, तो यहाँ पर एक x कैंसिल हो गया, 1 बाय x बचा। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वही बोला था कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक। नाउ इफ a is tending to नॉन जीरो क्वांटिटी एंड b is tending to 0, यानी डिनोमिनेटर तो आपका 0 की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर आपका किसी नॉन जीरो क्वांटिटी की तरफ जा रहा है, अगर ऐसा है देन फॉर श्योर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो a के पास क्या ऑप्शन है, तो a को भी हमें कहां ले जाना पड़ेगा, 0 की तरफ, ठीक है, तो a ऑल्सो टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पर यही बोला गया है। सो नाउ लुक a टेंडिंग टू 0, यहां पर कुछ ऐसा है, हम ऐसा लिखा हुआ ना a over b and we are saying that this limit exists, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और b आपका 0 की तरफ जा रहा है, ठीक, एंड लिमिट एग्जिस्ट, तो एक ही ऑप्शन बचता है, a को भी कहां जाना पड़ेगा, 0 की तरफ जाना पड़ेगा, गॉट इट, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लिमिट f of x माइनस f of a ओवर x माइनस a, x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ केस 1, देखो अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है तो मतलब क्या है इसका तो ये मतलब होगा ना, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये जो लिमिट होगी x टेंडिंग टू a f of x, ठीक, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू f of a, ठीक, अगर यहां पर बात कर रहे हैं, यानी कि f of x
अगर x a की तरफ जा रहा है तो f of x आपका f of a की तरफ नहीं जाएगा, फॉर इट एज x टेंडिंग टू a। ये चीज समझ में आ गई। तो क्या बोला हमने यहाँ पर कि f of, ये जो है एक बार इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने रब किया। तो यहाँ पर f of x माइनस f of a, दिस विल नॉट टेंड टुवर्ड्स जीरो, तो ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर a कर लेना, दिस इज व्हाट a, दिस इज a, f of x माइनस f of a इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका तो भाई जो न्यूमरेटर है ये तो आपका नॉन जीरो क्वांटिटी की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर आपका जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन इज व्हाट? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये तो हम मैथमेटिकली प्रूफ बता रहे हैं आपको, बाकी तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, ये हम ग्राफिकली ऑलरेडी बता चुके हैं, अब मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट केस 2, इफ f of x is continuous, अगर f of x आपका continuous है तो f of x f of a की तरफ जाएगा, पक्की बात है, as x tending to a, है ना। तो इसका मतलब क्या है? f of x माइनस f of a किस तरफ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो की तरफ जा रहा है। दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसका क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। इसका क्या मतलब है? फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। गॉट इट? फॉर एग्जांपल आप ये ग्राफ देखो जरा, यहाँ पर क्या है भाई आपका? ठीक, यहाँ पर एक शार्प पॉइंट आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन इस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कॉन्टिन्यूअस तो है और ये डिफरेंशिएबल भी है, तो वही बोला है कि फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, तो अब मैथमेटिकली प्रूफ भी बता दिया इसका। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं, केस 3। केस 3 में क्या है कि अब हम बोल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सही बात है, बिल्कुल, है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा अगर लिमिट को एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? f of x को f of a की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो लिमिट है आपकी, लिमिट f of x टेंडिंग टू a, दिस इज इक्वल टू f of a। यहां से आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, यानी कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन पक्का कॉन्टिन्यूअस है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, है ना। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस भी है। गॉट इट? ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया। आगे चलते हैं, केस 4। केस 4 क्या है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये लिमिटिंग एक्सप्रेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ जा रहा है, अगर इसको एग्जिस्ट नहीं करना तो ये जो है, जो न्यूमरेटर है, ये जीरो की तरफ जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ठीक है, अगर ये लिमिटिंग एक्सप्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई? डिनोमिनेटर तो आपका जीरो की तरफ जा ही रहा है, एज एक्स टेंडिंग टू ए। ठीक, एज एक्स टेंडिंग टू ए कर लेना यहाँ पर। तो अब बचा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कहाँ? ये जीरो की तरफ भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता, किसी नॉन जीरो क्वांटिटी की तरफ भी जा सकता है। गॉट इट? तो वही लिखा है यहाँ पर, f of x जीरो f of a की तरफ भी जा सकता है और f of a की तरफ नहीं भी जा सकता। ठीक है, यानी कि लिमिट में और मे नॉट होल्ड, ये जो लिमिट है आपकी, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इज इट क्लियर? इसका ये मतलब है लिखने का। देखो इधर, अब ग्राफिकली बात करें तो कुछ ऐसा हो रहा होगा।
जैसे ये हमने डिसकंटिन्यूअस ग्राफ ले लिया, ये वाला डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज डिसकंटिन्यूअस एज वेल एज नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पर एक वर्टिकल टेंजेंट वाला हमने एग्जांपल लिया, तो वर्टिकल टेंजेंट पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट दिस इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने प्रूफ किया उसको एक बार यहाँ पर हम समराइज कर लेते हैं। अगर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, समझ में आ गया। डिफरेंशिएबल मतलब कहीं अगर कॉन्टिन्यूअस है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया, शार्प कॉर्नर आ गया, तो ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक, और डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है फिर कुछ नहीं कह सकते, वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इतना अभी तक हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट नोट है यहाँ पर, देखो अगर ये लिमिटिंग एक्सप्रेशन आपका एग्जिस्ट करता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, अगर ये लिमिटिंग एक्सप्रेशन आपका एग्जिस्ट करता है तो इसका क्या मतलब है? मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो कॉन्टिन्यूअस भी है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम ऐसे तो लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, गॉट इट। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसे ही लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो यूजिंग सेम आर्गुमेंट इफ वी से कि ऐसे राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना, ये राइट हैंड डिफरेंस, यहाँ पे अगर जीरो पॉजिटिव लगा दिए यहाँ पर, तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है, समझ में आ गया भाई। राइट हैंड, इसका क्या मतलब है? राइट हैंड लिमिट एट ए, इसलिए तो ए के ऊपर पॉजिटिव लगा है। आई होप इट इज क्लियर। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कह सकते हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, गॉट इट। ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, तो हेंस अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, देन इन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यू, तो उनकी वैल्यू क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है। अब वो एग्जिस्ट कर रही है, वो दोनों इक्वल भी हो सकती है ये दोनों, और नहीं भी हो सकती, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से हम इतना जरूर कह सकते हैं भाई कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो नाउ इफ लेफ्ट हैंड, अभी हमने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो इक्वल है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा आपका? ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होगा एज वेल, कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, वो तो इस वाले केस में भी होगा और यहाँ भी होगा। कॉन्टिन्यूअस तो होगा, इस केस में डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल नहीं है, तो इस केस में ठीक डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस तो दोनों ही केस में, ठीक, बट इस केस में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना भाई। तो आगे चलते हैं। सो नॉट इफ लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मे और मे नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली अगर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो राइट हैंड लिमिट मे और मे नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो भी सकती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और नहीं भी हो सकती,
ऐसी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी इक्वल हो सकती है। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 x लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देन वी हैव टू फाइंड आउट f डैश 1, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है व्हेन x इक्वल्स टू 1 इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, ये तो चेक कर लें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर मान लो डिसकंटिन्यूअस है तो क्वेश्चन ही खत्म, फिर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 पर और राइट हैंड लिमिट निकाली 1 पर और फंक्शनल वैल्यू देखी, ये तीनों आ रही है आपकी 9 9 9। कैसे आ रही है देख लो भाई इधर एक बार। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर चेक कर रहे हैं बिकॉज 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 यहाँ पुट करोगे 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस 2 3 प्लस 6 9 और फंक्शनल वैल्यू भी यहीं से आएगी, ये भी आपकी 9 आ जाएगी। यानी कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फंक्शन तो आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। देखो यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे, हम डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर जो लिखा था उसको डिफरेंशिएट किया, वी गेट 2x प्लस 3। इधर जो भी लिखा था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 2। देख लो एक बार क्या लिखा था। ठीक है, ये था हमारे पास ये, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2x प्लस 3, इसका 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है वहां पर, देखो इधर। ठीक है, ये आ गया भाई 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 1। ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2, अभी बताया था, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगा था। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो इक्वल टू का साइन हम हटा देंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इधर। ठीक है, यहाँ इक्वल टू का साइन है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इक्वल टू का साइन हटा देंगे। ठीक है, बिकॉज हम किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, दैट इज एब्सर्ड, मीनिंगलेस। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा दिया। करेक्ट, ये चीज समझ में आ गई, ध्यान रखना इसका। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मतलब 1 पर लिमिट चेक करेंगे कितनी आ रही है, डिफरेंशिएशन करके इतना आ गया हमारे पास। अब 1 पर लिमिट चेक करो, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, यहाँ से आएगी 3 प्लस 2, ये 5 आ जाएगा। 1 पर राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से आएगी, ये भी आपका 5 आ जाएगा। यानी कि दोनों इक्वल है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है। f डैश x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ठीक है, अगर लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी लिमिट बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। फिर हम क्या बोलेंगे, f डैश एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। तो अब आपका f डैश एग्जिस्ट कर गया है। नाउ वी कैन पुट इक्वल साइन। अब हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। कहां पर लगाएंगे, यहाँ जो, हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन में यही लगा हुआ था जो क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पर अब आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। सो फाइनली जो हमें आंसर मिला वो f डैश x, तो 5 आ गया, एंड f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन 1, 3x स्क्वायर प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई, एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए यहाँ पर बाद में जब डिफरेंशिएशन किया तब तो हमने हटा दिया था, फिर हमने देखा कि ठीक है लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद हमने इक्वल टू का साइन लगाया है, एंड दिस इज योर आंसर। ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो हमने एग्जांपल कर लिया।
अब चलो इसी चीज को हम इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं, दैट इज एल्गोरिथम। तो इसका एल्गो लिख लेते हैं, लिख लेना अच्छी बात होती है ना। जब हम रिवीजन करेंगे बाद में तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया। तो पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, चेक कॉन्टिन्यूटी। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, चेक कॉन्टिन्यूटी। सेकंड स्टेप, अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो क्वेश्चन वहीं खत्म, फिर तो हम बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, आगे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। स्टेप 3, अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चेक लिमिट एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है जिस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। स्टेप 4, अगर ये स्टेप 3 में जो हम लिमिट निकाल रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था वहां पर एग्जिस्ट कर रही थी, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड ऑब्टेन्ड वैल्यू इज एफ डैश ए। जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल किया वहां पर यही चीज हो रही थी, है ना, एग्जिस्ट कर रही थी, वहां पर वैल्यू 5 आई थी और वही आपकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट, ठीक, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट के अगर लिमिट किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं एग्जिस्ट ना करने के। अगर एग्जिस्ट ना करने का रीजन हुआ फ्लक्चुएशन, देन वी विल यूज स्टैंडर्ड मेथड टू चेक लिमिट। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन यूज करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। गॉट इट। अगर रीजन फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज तो क्या होगा, फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। गॉट इट। देखो यहाँ पर अगर जो स्टेप 3 में हमने लिमिट निकाली वो डज नॉट एग्जिस्ट है बिकॉज ऑफ इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यानी लिमिटिंग वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, देन फंक्शन इज कॉल्ड नॉन डिफरेंशिएबल। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। f of x equals to x square minus 1 if x is less than 0, 5 minus x square if x is greater than equals to 0. Check differentiability at x equals to 0. तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले क्वांटिटी चेक करेंगे। कहां पर चेक करेंगे, ऑफकोर्स 0 पर चेक करेंगे। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, -1 आई। 0 की राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी, ये 5 आ रहा है, तो यहीं से पता चल गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, नॉन इक्वल है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। तो दिस फंक्शन इज व्हाट, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। अब अच्छा मान लो कि किसी बच्चे ने इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, क्वांटिटी चेक ही नहीं करी, क्वांटिटी चेक नहीं करी, बस डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर -2x हो गया। कैसे हो गया, एक बार क्वेश्चन के पास जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो अब देखो डिफरेंशिएशन करो, इसका कितना हो जाएगा, 2x, है ना, यहाँ से कितना आएगा 2x और यहाँ से कितना आएगा -2x। कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा यहाँ इक्वल टू का साइन लगाए, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो इक्वल टू का साइन हटा दोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इधर, तो यहाँ पर ऐसे ही किया हमने, बिल्कुल, ये 2x -2x इक्वल टू का साइन हटा दिया। फिर 0 पर लिमिट चेक करेंगे, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, 0 आ गया, लिमिट यहाँ से आएगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और 0 के इक्वल है। ठीक, तो अभी जैसे हमने एल्गो बताया था उस हिसाब से तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ करी, गलती तो यही करी ना कि स्टार्टिंग में क्वांटिटी चेक ही नहीं करी, है ना, क्योंकि ये फंक्शन पहले ही डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। तो इस हिसाब से तो फिर आंसर देना चाहिए आपको डिफरेंशिएबल, विच इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली अगर बात करें, देखो इधर, तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही थी, 0 पर। ठीक है, 0 से पहले जो फंक्शन है आपके पास वो था आपके पास x² -1, ये था, और 0 के बाद था 5 - x², ये था, है ना। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ये तो ऐसे जाएगा, ठीक है, नीचे 1 से,
तो 0 से पहले पहले का चाहिए, तो 0 से पहले का रख दिया। 5 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ऐसे जाएगा, पूरा तो ऐसे रहेगा लेकिन 0 के राइट पर रखा तो इतना ग्राफ। ठीक है, अब आप देख लो ये तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, तो ये ऑफ कोर्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको तरीके से देख लेते हैं। तरीके से मतलब जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में सीखा है। तो अब मान लो यहाँ पर इसके ऊपर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया सी, ज्वाइन किया, कर्व के ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो ये कॉर्ड कहाँ जाएगी? इधर। ये कैसी टेंजेंट है? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। इसका स्लोप क्या है? 0, यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया लेफ्ट साइड पर P, ज्वाइन किया, अब कर्व के ऊपर चलना शुरू किया यहाँ पर हमने इधर। ठीक, तो ये कॉर्ड कहाँ जाएगी? ये तो कॉर्ड ऐसे जा रही है, अब की वहां वर्टिकल बन रही है ना, वर्टिकल टेंजेंट बन रही है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है ये तो, है ना। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यू कैन सी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 आई, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज व्हाट? नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ऐसे हमने ग्राफिकली देख लिया, फिर हमने बताया कि ये तरीका गलत है जैसे हमने यहाँ पे किया भी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है ना, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं हुई थी। तो और इससे पहले हमने पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करी थी, ये डिसकंटिन्यूअस आया था, फिर यहीं से हमने बोल दिया था कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 अगर x आपका 1 नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू 2 अगर x आपका 1, देन वी हैव टू फाइंड f डैश 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले वही कि कंटिन्यूटी चेक करो। कहां पर चेक करोगे? ऑफ कोर्स 1 पर चेक करोगे। 1 पर तो 2 है, और जब 1 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, यहाँ पर 1 पर फंक्शन की डेफिनेशन ये रहेगी। तो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी? निकाल लो। ठीक है, एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 प्लस 1 2, यानी कि 2 फंक्शनल वैल्यू इज 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 2, हेंस कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन तो आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? ठीक है, एक तो फैक्टराइज करके ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, यहाँ से तो इतना ही बचेगा ना, ये तो आपका कैंसिल हो गया, पहले ऐसे लिखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा डेट इज 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। गॉट इट? तो ये लिख दिया 1, f डैश x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 करके लिखा हुआ था, x इक्वल टू 1, तो हमने बताया था कि अगर इक्वल टू लगाओ वहां पर तो डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, तो यहाँ पर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट। गॉट इट? अब यहाँ पर f डैश x ये 1 ही हो जाएगा बस, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 पर लिमिट भी इतनी आएगी, ठीक, जो एल को बताया था उस हिसाब से। तो 1 पर लिमिट इसकी इतनी रहेगी 1, तो हेंस f डैश 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो f डैश अगर कुछ ऐसा लिखा है, f लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव, a के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा है, एंड f डैश x, इसका क्या मतलब है? It's a limiting value of slope of tangent from right hand side। इस बात का ध्यान रखना, a पॉजिटिव, तो ये लिमिटिंग वैल्यू ये f डैश x क्या है? ये तो स्लोप होता है, f डैश x क्या होता है? इट्स अ स्लोप, है ना, साथ में लिमिट लगा दी, तो मतलब ये स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू हो गई। किसके स्लोप की? टेंजेंट की। कहां से? राइट हैंड साइड से।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई भाई। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल f of x equals to 8 by pi tan inverse x plus 3 if x is less than 1, x square plus 5x minus 1 if x is greater than equals to 1. We have to check differentiability at x equals to 1. तो ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, f1 के ऊपर एक माइनस का साइन लगाया छोटा सा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, है ना। तो देख लो कितनी आएगी, 1 यहाँ रखोगे तो ये tan इनवर्स 1 इज 5/4 प्लस 3, पाई से पाई कैंसल, ये 2 प्लस 3 इज व्हाट 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी आ गई, राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, है ना। ये भी आपका 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5 इज 6 माइनस 1 इज 5 एंड फंक्शनल वैल्यू भी यहीं से आएगी, ये भी आपकी 5। सो फंक्शन तो आपका बेटा कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस है ना। राइट हैंड लिमिट 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5, फंक्शनल वैल्यू 5, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर हम f डैश x 8 ओवर पाई, ये तो कांस्टेंट साथ में लिखा था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 1। कांस्टेंट भी था आगे, वो 0 हो गया। यहाँ पर 2x प्लस 5 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन है, कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन के पास जाओ, क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसका हो गया था 0 3 का, इसका भी हो गया 0, गॉट इट। तो इतना ही आएगा जितना लिखा है हमने ना। इक्वल टू का साइन हटा देना, यहाँ पर इक्वल टू लगा था, इक्वल टू हटा दिया बिकॉज वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 पर लिमिट चेक करो, 1 पर लिमिट चेक करो बिकॉज यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो f डैश x की 1 पर लिमिट चेक करेंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, यहाँ से आएगी, तो ये आपका आ जाएगा 8 ओवर पाई ओवर 2 यानी 4 बाय पाई, ठीक है। राइट हैंड लिमिट यहाँ से आएगी, ये 7 आ रही है, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। तो अब की बार जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया था, अब की बार हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये एग्जिस्ट कर जाती, दोनों इक्वल होती, फिर तो हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देते इधर, ठीक है। अभी तो नहीं लगाएंगे, सो f डैश x इतना रहेगा, गॉट इट। और 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक डिफरेंशिएबिलिटी। f of x आपको दिया है sin x ओवर x when x is नॉन जीरो, दिस इज इक्वल टू 1 when x is इक्वल टू 0। तो फिर से वही कि भाई सबसे पहले तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहले हम 1 पर नहीं करनी, 0 पे करनी है ना, 0 पर डेफिनेशन चेंज हो गई। सो f of 0 ये तो 1 दिया ही है, ये तो 1 हो गया, ठीक। 0 पर लिमिट निकाल लो, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूड हो गई, बिकॉज यहाँ तो बोला है व्हेन x इज नॉन जीरो। जब नॉन जीरो तो लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की डेफिनेशन तो यही रहेगी sin x ओवर x। तो ये लिमिट कितनी आ रही है 1, यानी फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट करो फिर, सो डिफरेंशिएशन किया, सो f डैश x, ठीक। यहाँ पर तो लिखा था आपका इक्वल टू, सेकंड वाली डेफिनेशन जो थी x इक्वल टू 0 पर वैल्यू थी 1, मतलब यहाँ पर तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते बिकॉज यहाँ पर तो पॉइंट है ना। इक्वल टू जहां लगाओ वहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस वाली डेफिनेशन का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे लग जाएगा आपका क्वेश्चन ट्रू,
क्वेश्चन रूल आई होप कि आता होगा। ठीक है, तो क्या था आपके पास sin x ओवर x, सो x स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x एज इट इज, sin x का हो गया cos x माइनस फिर sin x एज इट इज और x का हो गया 1, इतना आ जाएगा when x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में था x इक्वल टू 0। ठीक है, अब 0 पर लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो। ठीक है, तो 0 पर लिमिट निकालो। लिमिट कैसे निकालोगे, यहाँ से हमने cos x कॉमन ले लिया, cos x ये हो जाएगा x माइनस टेन एक्स, cos x इसके नीचे जाएगा तो tan x हो गया इतना। नाउ अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये तो 1 की तरफ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 रख दी। और यहाँ पर tan x का एक्सपेंशन किया, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इतना ही लिख लो, बाकी आगे वाली टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे फिर, तो x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर बचेगा x क्यूब, नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, x 0 की तरफ जा रहा है, सो फाइनली इट इज 0। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई एंड दिस लिमिटिंग वैल्यू इज 0, तो बस यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका। तो f डैश 0 इतना हो जाएगा, f डैश 0 इज इक्वल टू 0, यही लिमिटिंग वैल्यू, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर, और 0 पर f डैश की वैल्यू कितनी है, 0। समझ में आ गई। सो फाइनली f डैश x कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, f डैश x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये है x इक्वल टू 0 पर 0, बिकॉज डिफरेंशिएबल है तो इसलिए x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने सीधा f डैश 0 का क्या मतलब है, f डैश 0, ये तो इसका क्या मतलब है, दिस लिमिटिंग एक्सप्रेशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0, है ना, यही तो बेसिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पर f ऑफ x कितना है, sin x ओवर x, f ऑफ 0 कितना है, 1 गिवन है ओवर x, तो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, ये तो 0 बाय 0 फॉर्म है ना। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया पहले, ये हो जाएगा sin x माइनस x ओवर x स्क्वायर, फिर हमने sin x का एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पर, sin x का एक्सपेंशन। ठीक है, तो वो है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे भी होता है फिर प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल, बट जरूरत नहीं है लिखने की, है ना, तो फायदा नहीं हो सम का लिखने का, बिकॉज 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल, बचा क्या, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, एक x बचेगा, x 0 की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर ये पूरा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, तो आंसर हम क्या देंगे, 0। ऐसे थोड़ी ना देंगे कि 0 टेंडिंग आंसर थोड़ी ना देंगे, तो हम तो आंसर, क्योंकि लिमिट का आंसर एग्जैक्ट होता है, सो दिस इज 0। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट तरीका हो गया करने का क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 5 की पावर f1 ओवर x माइनस 2 माइनस 5 की पावर माइनस 1 ओवर x माइनस 2 ओवर 5 टू द पावर 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 ओवर x माइनस 2, अगर x 2 से छोटा, अगर x 2 है देन इट इज 0। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 2 देन f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो इतना आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा पार्ट तो हम डिफरेंशिएशन से कर लें, बाकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से कर लें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप इधर देखो कि जैसे ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर ये वाली जो डेफिनेशन है दिस वन, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने बैठ जाऊं तो शायद मुश्किल हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो राइट साइड से तो हम ठीक है डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं, और लेफ्ट साइड से यहाँ पर हम लिमिट यूज कर लेंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो चेक यूजिंग डिफरेंशिएशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा 2 पर कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू तो इतनी है, और 2 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो 4 2 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो ऑफकोर्स ये भी कितनी आ रही है आपकी 0, है ना। ये आपका आ जाएगा 4 - 16 + 12, यहाँ रखोगे 2 तो ये भी 0। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज व्हाट राइट कॉन्टिन्यूअस। अब राइट कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 पर लिमिट निकाल लो, ठीक है। 2 पर लिमिट निकाल ली तो ये आपकी 4 - 8 -4 आ जाएगा। तो f'2 ये तो आ गया -4। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर चेक यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, तो यहाँ पर हम f'2 नेगेटिव निकाल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो ये मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए माइनस लगा ऊपर, f of x - f of 2 over x - 2, ठीक है। तो f of x कितना है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। x² - 4 5 to the power 1 over x - 2 minus 5 to the power 1 -1 over x - 2, इधर 5 to the power 1 over x - 2 5 to the power -1 over x - 2 माइनस f of 2 कितना है, ये 0 है, क्वेश्चन में दिया है ना, नीचे x - 2। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। अब सॉल्व करो इसको, क्या होगा, इसको फैक्टराइज करोगे x - 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इधर, तो x - 2 तो कैंसिल हो गया। अब अगर x 2 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, ठीक है, तो x जा रहा है 2 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 over x - 2 कहाँ जाएगा, इसमें डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा, है ना। यानी ये सारा कहाँ जाएगा, -∞ की तरफ जाएगा, -∞ की तरफ, ठीक। तो अगर मैंने ये 5 की पावर में रख दिया, -5 की पावर जो है वो -∞ की तरफ जा रही है, ये तो कुछ ऐसे लिखा है ना, फिर 1 over 5 की पावर ∞, ठीक, that is 1 over ∞, which in turn ओवरऑल कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, ठीक है। समझ में आ गया, तो वही लिखा है, दिस इज ओवरऑल टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 की तरफ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो माइनस ऑलरेडी लगा है, तो माइनस माइनस प्लस ∞ हो गया, ठीक है। तो ये पूरा ∞ की तरफ जाएगा, ये भी ∞ की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, गॉट इट। तो अब क्या है यहाँ पर, इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपकी क्या है, डोमिनेटिंग टर्म है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में डोमिनेटिंग टर्म है, तो ये तो 0 की तरफ जा रहे दोनों, ये ∞ की तरफ जा रहे हैं, तो ये डोमिनेटिंग टर्म हो गई, तो इनको तो हटा ही दिया, ये हट गए आपके, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर तो x + 2, अगर x 2 की तरफ जा रहा है तो 4 की तरफ जाएगा, तो 4 हमने बाहर लिख दिया, ये दोनों आपके हट गए थे, न्यूमरेटर में बचा -5 to the power -1 over x - 2, नीचे बचेगा आपका ये, तो यू कैन सी कि ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से -1 बचा है बस, ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो ये कितना बच गया आपके पास, -4। सो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आ गई -4, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी भी 4 ही निकाली थी हमने, -4 निकाली थी, तो यू कैन सी कि दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बराबर, तो हेंस फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, एंड f'2 इज व्हाट, -4, इतना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, तो काफी सारे एग्जांपल करें हमने,
एंड ठीक है, इस लेसन में इतना बहुत है आज। नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो आज के लिए काफी है, मतलब इस लेसन के लिए काफी है।